6 साल बाद जम्मू कश्मीर में विधानसभा सत्र चल रहा है और इस दौरान खूब हंगामा हो रहा है। आज जो तस्वीर सदन के अंदर देखने को मिली, इसे शर्मनाक ना कहें तो क्या कहें। यह सत्ता पक्ष के विधायक और विपक्ष में बैठी बीजेपी के विधायक एक दूसरे से गुत्थम गुत्था हो गए। जमकर मारपीट हुई है, एक दूसरे पर अटैक किया इन्होंने, एक दूसरे के कॉलर पकड़े हैं। और ये विधायकों की तस्वीर है जो इस वक्त आप देख रहे हैं, और वो भी जम्मू कश्मीर विधानसभा के अंदर की तस्वीर है, जहां पर ये विधायक एक दूसरे से लड़ते झगड़ते मारपीट करते, पेपर्स खींचते नजर आ रहे हैं, एक दूसरे के कपड़े खींचते नजर आ रहे हैं। स्थिति ऐसी बन गई कि स्पीकर को ये कहना पड़ा कि ये सदन है, ये कोई मंडी नहीं है, और उसके बाद मार्शल को बुलाकर हंगामा कर रहे विधायकों को बाहर करना पड़ा। और इस दौरान कुछ विधायक जख्मी भी हो गए। बताया जा रहा है कि बीजेपी के 2 विधायक उन्हें चोट पहुंची है और उसके बाद भी वो हंगामा करते रहे। हंगामे की शुरुआत कैसे हुई ये भी आपको बता देती हूँ। दरअसल ये पूरा हंगामा शुरू हुआ धारा 370 को लेकर। कल जम्मू कश्मीर विधानसभा में धारा 370 की बहाली को लेकर एक प्रस्ताव पास हुआ, और उस प्रस्ताव के पास होने के बाद लगातार बीजेपी आक्रोश में थी। बीजेपी के विधायक तब भी विरोध कर रहे थे, और आज जैसे ही सदन की कार्यवाही शुरू हुई तो लिंगेट से विधायक हैं खुर्शीद अहमद शेख, जिन्होंने आर्टिकल 370 की वापसी का एक बैनर लहराया, और उनके बैनर लहराने के बाद ही बीजेपी के विधायक और गुस्से में आ गए। बैनर पर क्या लिखा था ये भी आपको बता दें। बैनर पर लिखा था, हम अनुच्छेद 370 और 35A की बहाली और सभी राजनीतिक कैदियों की रिहाई चाहते हैं। भाजपा विधायक और विपक्ष के नेता सुनील शर्मा इसी पर भड़क उठे। उन्होंने इसका विरोध किया और इसके बाद नारेबाजी उन्होंने शुरू कर दी। विपक्ष के खिलाफ भी नारेबाजी हुई, जिसके बाद बीजेपी के विधायक और ज़्यादा भड़क उठे और उन्होंने खुर्शीद अहमद शेख के हाथ से वो बैनर छीन लिया, जिसकी तस्वीर भी आप देख रहे हैं। बैनर छीनने के साथ ही यह हंगामा और बढ़ गया। सत्ता पक्ष के विधायकों ने भी बीजेपी विधायकों पर अटैक शुरू कर दिया, और जिसके बाद मामला बिगड़ता चला गया। बीजेपी के 3 विधायक जख्मी हो गए, और बीजेपी के विधायक विशेष दर्जा प्रस्ताव वापस लो के नारे लगातार लगा रहे थे। और ये भी कहा गया स्पीकर की ओर से कि ये विधानसभा है, मछली मंडी नहीं है, आप लोग इस तरह का व्यवहार ना करें। उनके बार बार अपील के बाद भी ये होता रहा। बीजेपी के विधायक ये आरोप लगा रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के गठबंधन की ये जो सत्ता है, ये अपरोक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से पाकिस्तान की मदद कर रहे हैं। ये आतंकवाद वापस लाना चाहते हैं, ये राज्य में रह रहे आदिवासी और दूसरे जो मजलूम लोग हैं उनके खिलाफ काम करना चाहते हैं। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस का कहना है कि हमने तो अपने घोषणा पत्र में ही वादा किया था कि हम मदद करेंगे, 370 की वापसी के लिए हम कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे। तो हम अपने घोषणा पत्र में जो वायदे हमने किए थे उसे को हम पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं, हमारा बस इतना काम है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के इस प्रस्ताव को पीडीपी के विधायक ने और निर्दलीय विधायक ने भी समर्थन दिया है। उसके बाद की स्थिति देख लीजिए। फिलहाल ये मामला शांत होता नहीं दिख रहा है। बीजेपी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस पर, कांग्रेस पर तो आरोप लगाया ही, स्पीकर पर भी आरोप लगाया है कि ये जो पूरा ड्राफ्ट तैयार किया गया है ये स्पीकर ने ही तैयार करवाया है। अगर भाजपा के लोग टेबलों के ऊपर खड़े होके और वो स्पीकर साहब या सेक्रेटरी साहब की कुर्सी तक को हाईजैक करेंगे, तो क्या हमें एक सिंपल बैनर शो करने का हक नहीं है? और वो बैनर वही था जो कश्मीरियों के दिलों में जो चीज़ें हैं, जो हम 5 अगस्त को हम कंडेम करते हैं, रिजेक्ट करते हैं, और हम 370 और 35A की वापसी चाहते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कश्मीर की पार्टियाँ सब जम्मू कश्मीर का माहौल ख़राब करना चाहती हैं, और विशेष करके ये विडम्बना तो ये है कि जिस प्रकार से स्पीकर नेशनल कॉन्फ्रेंस के एजेंट के रूप में वहाँ पर काम कर रहे हैं, उससे माहौल ख़राब हुआ। जो हम लोग हैं जो हिंदुस्तान को मजबूत करना चाहते हैं, ये हम लोग हैं जो भारत माता को मजबूत करना चाहते हैं। ये वो लोग हैं जो ना भारत माता के, ना देश के, ना किसी और के, ये सिर्फ अपने आप। कांग्रेस पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार ने जम्मू कश्मीर के अंदर पाकिस्तान के एजेंडे को, आतंकवादियों और अलगाववादियों के एजेंडे को दोबारा जिंदा करने की कोशिश और साजिश की है। जम्मू कश्मीर की विधानसभा का धारा 370 से कोई लेना देना नहीं है। जिस प्रकार चोरी छिपे धारा 370 के प्रस्ताव को जम्मू कश्मीर की नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की सरकार ने
विधानसभा के अंदर लाया है वो गैर कानूनी है, असंवैधानिक है और ये देश के साथ गद्दारी की गई है। कांग्रेस पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार ने बात यह है कि जिस तरीके से उन पर जो बैनर पर उन्होंने वो छोड़ना चाहिए था कि स्पीकर साहब को कैसे इस पर उनका रद्दअमल क्या होता, क्योंकि स्पीकर साहब ज़रूर उस पर अपनी बात रखते, लेकिन उन्होंने कानून को ही अपने हाथ में लिया, वो उछल पड़े, अपनी सीटों पर आए और उसको दबोच लिया। उसके अलावा देखिए जी बड़े सब्र तहम्मुल से स्पीकर साहब ने काम किया। वो रेजोल्यूशन हमने एक्सेप्ट किया, साइन किया, वो वीक है। हमें हजारों लोगों के फोन आए हैं कि ये क्या आपने किया है, ये उसके बारे में, और ये फिक्स मैच है। वो एक वीक रेजोल्यूशन लाते हैं, वो शोर करते हैं मजे में, वो दोनों शोर कर रहे हैं, उठ के चले जाते हैं। दिस कांट हैपन, दिस इज नॉट द रीजन दैट वी केम टू असेंबली। हम बच्चे नहीं हैं स्कूल के।